स्ट्राइकोनस नक्स बोमिका, जिसे हिंदी में कुचिला नाम से जाना जाता है, यह एक स्पाइनल पॉइजन है। इसके हर एक पार्ट टॉक्सिक है। ये एक टॉक्सिक प्लांट है जो कि साउथ में पाया जाता है, तो जंगल ऑफ इंडिया में पाया जाता है। एक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाए तो मेन इसका सीड है। जो सीड होता है आरबीसी शेप होता है या फिर सर्कुलर डिस्क शेप होता है। यह एक तरफ से कॉनकेव होता है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स होता है। कलर की बात करें तो एस ग्रे कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसके चारों ओर से फाइबर निकलते हैं, तो सिल्की फाइबर इसमें पाया जाता है। यह एक हार्ड सीड है जो कि जीआईटी द्वारा टूटता नहीं है अगर कोई निकल जाता है तो। अब एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें मेन एक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्निन होता है जो कि एक एल्कलॉइड है, साथ ही साथ ब्रूसीन होता है जो कि एक एल्कलॉइड है, और लोगानिन जो कि एक ग्लाइकोसाइड है। स्ट्रिक्निन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्ट्रिक्निन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, रोम्बिक प्रिज्म शेप होता है, इंटेंसिवली बिटर टेस्ट होता है, बहुत कड़वा होता है। ये जो होता है 10 to 20 टाइम मोर पॉइजनस होता है देन ब्रूसीन। आगे बात की जाए जो सीड है वह मेन है। आगे बात की जाए जो इसकी बार्क होती है, इसकी छाल होती है, बुड लीफ जो होता है उसमें ब्रूसीन तो होता है पर उसमें स्ट्रिक्निन नहीं पाया जाता। अब फ्रूट की बात की जाए तो ये ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है, राउंड होता है, जिसमें लो डोज में, लो मात्रा में स्ट्रिक्निन पाया जाता है उसकी पल्प में। आगे यूजेस की बात करें तो यूजेस ऑफ स्ट्रिक्निन को कहाँ यूज़ किया जाता है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह यूज़ करते हैं। आगे बात करें रोडेंटिसाइड की तरह यूज़ करते हैं चूहे मारने के लिए, और साथ साथ डॉग जो पागल कुत्ते हैं उन्हें किल करने के लिए यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन की बात करें तो जो आल म्यूकस मेम्ब्रेन से ये एब्जॉर्ब होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ चला जाता है? लीवर और मसल इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है कुछ टाइम रखते हैं, उसके बाद ये दोबारा रिलीज करते हैं। तो 20% तो ये दोबारा रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम में 2 to 3 डेज बाद, तो वो कन्वर्जन प्रोड्यूस करने लग जाता है। जो बचा हुआ 80% हिस्सा है वो लीवर मेटाबोलाइज कर देता है, और अब वो एक्सक्रीट हो जाएगा मेनली किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। कुछ मात्रा ये बाइल के थ्रू, मिल्क के थ्रू या फिर सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होती है। जो कैडेवर होता है उसमें जो स्ट्रिक्निन होता है वो अप टू 4 ईयर तक पाया जाता है। अब एक्शन की बात कर लेते तो ये एक स्पाइनल पॉइजन है। ये कहाँ काम करता है? यह इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है स्ट्रिक्निन, जो स्ट्रिक्निन होता है वह क्या कर देता है? कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक कर देता है। किसको? पोस्ट गैंग्लियनिक रिसेप्टर को। किसके पोस्ट गैंग्लियनिक रिसेप्टर को इसने ब्लॉक कर दिया? जहां जो ग्लाइसिन जुड़ता था उसको इसने ब्लॉक कर दिया। आगे जाएगा कहाँ? एंटीरियर हॉर्न सेल जो कि मोटर सेल होती है, हम जानते हैं एंटीरियर मोटर सेल क्या होती है। एंटीरियर हॉर्न सेल मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो स्ट्रिक्निन जो होता है कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक करता है एंटीरियर हॉर्न सेल मोटर न्यूरॉन है पोस्ट गैंग्लियनिक रिसेप्टर पे। कहाँ के? या तो ब्रेन स्टेम में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इसने ब्लॉक कर दिया। तो जो इफेक्ट जो ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का इसने एक्शन को इनहिबिट कर दिया। किसने? स्ट्रिक्निन ने। उसकी वजह से अब इनहिबिशन कर दिया तो रिलीज एक्साइटेशन हो जाता है। साथ ही साथ ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब साइन और सिम्टम की बात कर लेते हैं। जब ये सीड जो होते हैं, अगर इनके सीड को तुमने क्रश नहीं करा, चबाया नहीं है, तोड़ा नहीं है और तुमने निगल गए, तो ये कोई पॉइजनस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जीआईटी इसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसमें थिक बाल होती है उसकी, तो ये डिसोल्व नहीं होता है जीआईटी में और फीसेस से बाहर निकल जाता है। आगे बात की जाए जब तुमने चबाया इसके क्रश सीड अगर अपन बात करें तो ये पॉइजनस होता है। एक सीड भी फेटल है। आगे बात की जाए एक क्रश सीड भी इसका फेटल है। अगर अपन बात करें तो 16 करा क्रश सीड को, तो ये पॉइजनस है। सिम्टम जो होते हैं 1 आवर में आ सकते हैं, आवर या फिर 1 आवर से ज़्यादा लेट भी आ सकते हैं। अगर तुमने एल्कलॉइड ही डायरेक्टली यूज़ कर लिया सीड से निकाल के, एल्कलॉइड क्या था? स्ट्रिक्निन, ब्रूसीन, तो उसको तुमने ले लिया तो कि ये पॉइजनस है और ये सिम्टम तुरंत आएंगे। अभी सीड से लेट आ रहे थे 1 घंटे या फिर ज़्यादा देर आ रहे थे, अब तो 5 से 15 मिनट में सिम्टम आ जाएंगे। शुरू के सिम्टम की बात करें तो पहले ही बताया था स्ट्रिक्निन एक बिटर टेस्ट का होता है, तो बिटर टेस्ट होगा, अनइजीनेस उसे बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस बेकुलता होगी, सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत, फियर डर होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग निगलने में दिक्कत आएगी, तो जनरल सिम्टम होंगे। अब जो होगा, अब स्पाइनल कॉर्ड का सिम्टम आने लगे, कन्वल्जन आने लगे। कन्वल्जन क्यों आते हैं? कन्वल्जन इसलिए आते हैं डायरेक्ट एक्शन ऑन रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें हमने ग्लाइसिन का जो होता है, ग्लाइसिन का क्या कर दिया आपने? इनहिबिशन कर दिया। तो जो होता है ग्लाइसिन का काम कम हो गया तो
स्टिमुलेशन हो गया। अब आ जाएगा यहाँ की जगह जो कन्वल्जन आते हैं तो एक टाइम में ऑल मसल ऑफ द बॉडी एट ए टाइम अफेक्ट होती है। अब जो ड्यूरिंग कन्वल्जन में क्या होगा, फेस को अगर अपन देखेंगे तो बिल्कुल साइनोस फेस हो जाएगा, नीला फेस हो जाएगा, एंजियस लगेगा, बेकुलता होगी, बेचैनी होगी, प्यूपिल जो होगा वो डायलेट हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, उसमें जो मुंह में झाग आएगी वो ब्लडी फ्रोथ रहेगी। रीसस सार्डोनिकस, ये जो रीसस सार्डोनिकस जो होता है, हमारी जो फेस की मसल होती है वह कॉन्ट्रैक्ट होगी, या जो की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो हमारे जो माउथ होता है उसके जो कॉर्नर होते हैं ड्रॉबैक पीछे चले जाते हैं, तो ऐसा हंसने जैसा या फिर बंदर जैसा चेहरा लगे। जो ये कन्वल्जन होता है, अगर अपन बात करें ओपिस्थोटोनस, यहाँ जो कन्वल्जन पहले जो होता है क्लोनिक कन्वल्जन होता है, उसके बाद टोनिक कन्वल्जन होता है। तो टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन हमें मिलेगा, पहले क्लोनिक फिर टोनिक कन्वल्जन मिलेगा। आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ अलग अलग टोनस पोजिशन मिलेंगे, जैसे ओपिस्थोटोनस पोजिशन, ये जो पोजिशन होती है यहाँ बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, तो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, ये चेहरा है तो इसमें जो होता है बैकवर्ड बेंडिंग मिलती है। उसके बाद हो जाएगा एम्प्रेस्थोस्टोमनस, जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। आगे अगर अपन बात करें फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, जबकि प्लूरिस्टोटोनस जो पोजीशन होती है उसमें बेंडिंग जो होती है वो साइड से होगी, साइड से बेंडिंग होगी। तो तीन तरह की पोजीशन मिलती है, ओपिस्थोटोनस, एम्प्रेस्थोटोनस, प्लूरिस्टोटोनस। जो ओपिस्थोटोनस होती है वो मेन होती है, जो कि मोर मार्कली होती है एंटी ग्रेविटी मसल में, जिससे जो कि हाइपर एक्साइटेशन है। जी, यहाँ जो माइंड रहता है वह बिल्कुल क्लियर रहता है, मतलब कि जो पेशेंट होते पता चल रहा होता है कि उसकी डेथ होने वाली है, उसे कन्वल्जन चल रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, तो माइंड रिमेन क्लियर, कॉन्शियसनेस इज नॉट लॉस्ट टिल डेथ। आगे बात की जाए तो यहाँ पर जो होता है बिटवीन कन्वल्जन के बीच में मसल रिलैक्स होती है, तो वो कंप्लीटली रिलैक्स होती है बिटवीन कन्वल्जन। और जो पेशेंट होगा अब जब रिलैक्स होगा तो वह बेल लुक होगा, वह अच्छे से लुक होगा, लेकिन वह थका हुआ रहेगा, एग्जॉस्टेड रहेगा, और जो ब्रीदिंग होगी वह दोबारा चालू हो जाएगी, रिज्यूम हो जाती है कन्वल्जन के बाद बीच के गैप में। आगे बात किया जाए जो प्यूपिल है वह डायलेटेड थी, कन्वल्जन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। आगे बात की जाए तो आफ्टर 5 to 15 मिनट, आफ्टर 5 to 15 मिनट या फिर स्लाइटली अगर थोड़ा सा इम्पल्स दिया, जैसे कि सडन नॉइस हुई, करंट ऑफ एयर, तो एयर फ्लो हुई, या फिर जेंटली किसी ने टच करा पेशेंट को, तो अनदर कन्वल्जन शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो जाते हैं इन इम्पल्स की वजह से। अब बात की जाए कि यदि किसी की डेथ हुई है, कि इसमें जो हो स्ट्राइकनोस नक्स बोमिका पॉइजनिंग से यदि किसी की डेथ हुई, तो डेथ क्यों होती है? क्योंकि जो कन्वल्जन होते हैं रैपिडली सक्सीड होते हैं अनादर, मतलब एक कन्वल्जन जो होता है वो दूसरे को स्टिमुलेट करता है, और जो टाइम जो होता है वह कम होता जाता है। आगे बात की जाए इंक्रीज सीविरिटी बढ़ती जाती है, ड्यूरेशन का जो होता है वह कम होता जाता है, कन्वल्जन का ड्यूरेशन बढ़ेगा, इंटरवल कम होगा। आगे बात की जाए सीविरिटी बढ़ेगी, जो डेथ हो जाएगी 4 to 5 कन्वल्जन जो होंगे उसके बाद डेथ हो जाएगी। जो पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ, जो कन्वल्जन है उस टाइम पे ब्रीथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायफ्राम की जो मसल थी और थोरेसिक मसल जो थी वो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो अब जो होगा ब्रीदिंग बंद हो चुकी है। हाइपोक्सिया की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। हाइपोक्सिया कॉजेस मेडुलरी पैरालिसिस, हाइपोक्सिया कॉजेस मेडुलरी पैरालिसिस, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। आगे बात की जाए, इसलिए अपने को एस्पेक्सिया जैसे साइन मिलेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस में। आगे बात की जाए यदि पेशेंट फेटल नहीं हुआ है तो इसमें जो है क्यों नहीं हुआ फेटल, की क्या हुआ, जो कन्वल्जन का जो ड्यूरेशन था, इंटरवल था वो लंबा था, साथ ही साथ जो स्पाज्म का जो टाइम था वो कम टाइम था, और जो स्पाज्म में कितने देर के बाद स्टॉप हो जाते हैं 22, मतलब कि एक दिन के बाद जो स्पाज्म होता है, हाफ डे या फिर 1 डे के बाद स्पाज्म बंद हो जाते हैं, और जो रिकवर हो जाता है पेशेंट 1 to 2 डे में पेशेंट बढ़िया रिकवर हो जाता है। जो सीड है फेटल डोज की बात करें तो एक क्रश सीड, मात्र एक क्रश सीड से ही डेथ हो जाएगी। आगे स्ट्रिक्निन की बात करें तो 50 से 100 मिलीग्राम जो होती है उस, तो 1 क्रश सीड से या फिर 50 to 100 मिलीग्राम ऑफ स्ट्रिक्निन से डेथ हो सकती है। फेटल पीरियड की बात की जाए तो 1 to 2 आवर में डेथ हो सकती है। डेथ टाइम जो होगा 1 to 2 आवर। आगे बात की जाए ट्रीटमेंट, हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे मेन जो है यहाँ कन्वल्जन को रोकना है, तो फर्स्ट स्टेप यही होती है कि कंट्रोल करो कन्वल्जन को, पेशेंट को दूर रखो, डार्क रूम में रखो, ताकि नया कन्वल्जन शुरू ना हो। तो डार्क रूम, फ्री ऑफ नॉइस होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसे ट्रीटमेंट के लिए हम डाइजेपाम यूज़ करेंगे। अगर डाइजेपाम से ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो फिनोबार्बिटॉल देंगे आईवी, या फिर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जनरल एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं। आगे बात की जाए
तो जो इनहेलेशन जो एनेस्थेटिक होते हैं कोई लिटिल वैल्यू होती है। क्यों लिटिल वैल्यू है इनहेलेशन एनेस्थेटिक की? क्योंकि जिस समय कन्वर्जन होगा उस समय जो होगी रेस्पिरेटरी मसल फिक्स हो चुकी होती है, तो जो इनहेलेशन वाले जो एनेस्थेटिक है वो अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वेपर अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इनका आगे उस समय कन्वर्जन के समय। अब बात की जाए कि एमएसएस जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? यदि तुम एमएसएस करवाओगे तो थोड़ा सा स्टिमुलेशन से क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है कन्वर्जन का। साथ ही साथ गैस्ट्रिक लावाज तो नहीं करना, लेकिन कॉशियसली यूज कर सकते हैं, बट वो प्रेसिपिटेट करवा सकता है कन्वर्जन को, क्योंकि ये स्टिमुलेशन की तरह काम करेगा। एक्टिव चारकोल जो है इफेक्टिव है क्योंकि ये पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आगे बात की जाएगा कि शॉर्ट एक्टिंग जो हमारे बार्बिट्रेट है जैसे पेंटोबार्बिटॉल, सोडियम या सोडियम एमाइटल जो होते हैं, ये एंटीडोट का काम करते हैं, स्ट्रिक्नीन के लिए एंटीडोट का काम करते हैं शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट। आगे बात की जाए हमें एसिडिफाइंग यूरिन को एसिडिफाई करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्नीन एक एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं, बेस को तुम्हें बाहर निकालने के लिए यूरिन को एसिडिफाइड करना पड़ेगा। आगे आ जाएगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अब पोस्टमार्टम अपेयरेंस देख लेते हैं। पोस्टमार्टम अपेयरेंस कोई कैरेक्टरिस्टिक अपेयरेंस नहीं है, जो मिलेंगे एस्फाक्सिया के साइन मिलेंगे, साइन ऑफ एस्फाक्सिया मिलेंगे। यहाँ राइगर मोटर मिलेगा। राइगर मोटिव जो होता है अर्ली टू अपेयर और अर्ली टू डिसअपेयर, जल्दी से आएगा जल्दी से चला जाएगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक अपेयरेंस नहीं मिलेगा। एस्फेक्सिया के साइन मिलेंगे। एस्फेक्सिया का क्या रहता है, कंजेशन मिलेगा। कहाँ? स्टोमक में कंजेशन मिलेगा, ड्यूडेनम में कंजेशन, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, स्पाइनल कोड, सब जो इंटरनल ऑर्गन है, और जीआईटी में कंजेशन मिलेगा, एस्फेक्सिया के साइन। आगे बात की यहाँ एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड इन द मसल, जो मसल है उसमें ब्लड का एक्स्ट्राविजेशन होगा। जैसे कि अगर अपन बात करें तो मसल में हिमोरेज मिल सकता है, रप्चर का एविडेंस मिलेगा मसल में। आगे बात की जाए जो सिरोसल सरफेस जो होती है वहाँ हिमोरेज मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल जैसे जो स्टोमक की जो पेरिटोनियल कवरिंग है वहाँ की जगह हमें हिमोरेज मिलेगा। तो जो सैंपल क्या प्रिजर्व करना है इसमें अगर अपन बात करें तो ब्लड प्रिजर्व करना है, रूटीन, ब्रिस्टा और स्पाइनल कोड इसमें प्रिजर्व करते हैं। आगे आ जाएगा फिजियोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो एक्वस सोल्यूशन होता है, जो सस्पेक्टेड मटेरियल होता है जिसमें स्ट्रिक्निन होता है, तो उसको जो होते हैं फ्रॉग जो होता है उसके डोर्सल लिम्फ नोड में इसे इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब जो है स्ट्रिक्निन इसमें कन्वर्जन प्रोड्यूस करने लगेगा, फिर थोड़ा सा स्टिमुलेट दोगे तो फिर से कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, तो कन्वर्जन करेगा स्ट्रिक्निन इनमें। तो ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट हो गया। सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस कहाँ मिलती है? एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, मोर कॉमन होती है। या तो इसका कोई मेडिसिनल यूज़ करते हैं तो होती है, पॉइजन कोई दे देता है मिस्टेकन, या फिर चिल्ड्रन गलती से खा लेते हैं, या फिर एफ्रोडिसियक जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें पॉइजनिंग हो जाती है। आगे बात की जाए होमिसाइडल, किसी को दूसरे को मारने के लिए, इसलिए चूंकि इसका बिटर टेस्ट है फिर भी इसे यूज़ करते हैं। ड्रेमेटिकल इसके सिम्टम आते हैं तो भी इसे होमिसाइडल में देखा गया है। जो होता है ये एक फॉर्म कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, या तो एल्कलॉइड को यूज़ करते हैं या फिर पाउडर बना के सीड को यूज़ करते हैं। आगे बात की जाए सुसाइडल की, इसमें रेयरली देखी जाती है क्योंकि इसमें बहुत पेनफुल डेथ होती है, कन्वर्जन, और जो इसमें जो होता है माइंड रिमेन क्लियर भी रहता है। केटल पॉइजन की तरह यूज करते हैं इसको, एरो पॉइजन की तरह, हंटर की तरह शिकार करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा स्ट्राइकनोस नॉक्स बोमिका कुचिला जिसे कहा जाता है। थैंक यू।